So now let's just move to the part that you all have been waiting for, and that is creating a design in Canva. अब हम Canva के अंदर हर टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, हम सोशल मीडिया डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे, हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, वेबसाइट भी बनाएंगे। बट डिज़ाइन बनाने से पहले आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर वन तो आपको Canva की टेम्पलेट लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना है। Canva की टेम्पलेट लाइब्रेरी आपको जस्ट डिज़ाइन के रिलेटेड ये आइडिया दे देगी कि डिज़ाइन बनाया कैसे जाता है। और जिन लोगों ने पहले डिज़ाइन किया ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के ही डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ विजुअल और एनी इमेज, but also it includes some theories. We can say something like visual hierarchy. You need to take care of visual balance, composition, colors, contrast. तो उसके बाद ही जाके बनता है एक बहुत विजुअली अपीलिंग डिजाइन। एट द एंड योर डिजाइन इज द मेन की फॉर द ब्रांड फॉर देयर विजुअल कम्युनिकेशन। डिजाइन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे हमने हायरार्की के बारे में बात किया। हायरार्की का मतलब होता है कि आपको अपने एलिमेंट्स को अरेंज करके लगाना है। कॉम्पोजिशन, आपके तमाम एलिमेंट्स एक ही कॉम्पोजिशन के अंदर अच्छे से अरेंज हुए लगे हों, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे चल के देखते हैं। But before creating design in Canva or before getting started with Canva, let's just explore the template library that we have already explored. But अब थोड़ा डिज़ाइन के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा इसको ऑपरेशन भी करते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब इनमें से हम एक ये वाला टेम्पलेट पिक कर लेते हैं, और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो देखें इसमें। सबसे पहली चीज़, बल्कि हम इसके सारे पेजेस अप्लाई कर लेते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन से नहीं स्टार्ट करना था, मैंने सोशल मीडिया डिज़ाइन से करना था। बट जो सीक्वेंस है आई थिंक अगर मैं आपको उसी से लेके चलूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी भी होगी। और नीश सिलेक्शन आपने फिर इसी बेसिस पे करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी नीश सिलेक्शन कैसे की थी। मेरी नीश सिलेक्शन तो काफ़ी रैंडम थी, और उसके अंदर ऑब्वियसली अब लग भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं रिसर्च भी थी। बट आप अगर अपनी रिसर्च ऐसी करो जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप भी काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं और इजीली इस मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेम्पलेट हमारे पास आ गया, उसके काफ़ी सारे पेजेस मैंने इस पर अप्लाई किए। जो तुम एक ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन है जिसमें डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप का कंटेंट ऐड हुआ हुआ है, कुछ विजुअल्स आपको नज़र आएंगे। जैसे ये इन्होंने अब एक डॉक ऐड किया हुआ है, कुछ ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं। क्या होता जो ये ग्राफिक्स इन्होंने इस तरह से ना ऐड किए होते हैं, बल्कि जस्ट आगे पीछे करके रख दिए होते हैं और अजीब सा एक विजुअल क्रिएट किया होता है जो हमें समझ ना आ रहा होता। तो ऑब्वियसली हमारे लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल था। ठीक इसी तरह से जब हम भी अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हमने भी इन्हीं चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि यार हमारा डिज़ाइन अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हो मार्केट में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट में कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी पैकिंग से ही सबसे पहले इम्प्रेस होते हैं। पैकिंग एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर कि ये प्रोडक्ट अंदर से निकले ही कैसे, बाद में बेशक अंदर से गंद निकले बट स्टिल हम जज जो है ना उसके विजुअल से ही करते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी ब्रांड को आप या कोई भी आपका व्यूअर विजुअल से ही जज करेगा कि अगर ये बंदा विजुअल्स में इतनी अट्रैक्शन ला सकता है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट में भी ये क्वालिटी होगी। तो आपने अपने डिज़ाइन की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है और डिज़ाइन की क्वालिटी आपने अपने डिज़ाइन में भी कैसे मेंटेन करनी है। जस्ट क्वांटिटी पे फोकस ही नहीं करना कि मतलब 10-20 डिज़ाइन बनाए सर, मैं तो मतलब दिन के 20 डिज़ाइन बनाता हूँ, तो वो काम नहीं करना। ठीक है, आपने प्रोसेस को समझना है, डिज़ाइन को समझना है और उसके बाद आपने आगे चलना है। जो मैं आपको चीज़ समझाने के लिए इस टेम्पलेट के ऊपर लाया वो ये है कि नंबर 1 डिज़ाइन का एक एलिमेंट है विजुअल हायरार्की, एंड हाउ टू सी दैट विजुअल हायरार्की इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस स्पेसिफिक डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आपकी हेडिंग ऑब्वियसली एक हुक क्रिएट कर रही होती है और आपको उस डिज़ाइन के लिए अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हेडिंग से आप मतलब अट्रैक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 वीक कोर्स ओवरव्यू, ठीक है, वो एक हुक था या उन्होंने अपनी हेडिंग ऐड की मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। सो ऑब्वियसली आई एम अट्रैक्टेड टू दिस थिंग। देन वी हैव अ वैल्यू प्रोपोजिशन, और वी कैन से
अ सब हेडिंग। अब सब हेडिंग के अंदर थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लिखा हुआ है कि इस 10 वीक के कोर्स ओवरव्यू के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो आप प्रोजेक्ट टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू बी द चेंज, तो वो तो जस्ट एक डमी कंटेंट है, बट स्टिल यू गॉट द आइडिया। देन जो टैग्स वगैरह हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव, लेसन्स कितने हैं, हर चीज़ इन्होंने एक सीक्वेंस में रखी हुई है। डिज़ाइन के अंदर विजुअल हायरार्की कुछ इस तरह से क्रिएट की जाती है कि जो आपका मोस्ट फोकस्ड कंटेंट है टू द लीस्ट फोकस्ड कंटेंट, और इसको आप कह सकते हो कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हो, यानी आपकी हेडिंग सबसे बड़ी होगी, आपकी सब हेडिंग उससे छोटी होगी, और जो आपका कंटेंट या आपकी टेक्स्ट बॉडी है वो सबसे छोटी होगी, बट इतनी छोटी भी ना हो कि नज़र ही ना आ रही हो। मतलब उसको आपने वेल बैलेंस्ड रखना है। तो विजुअल हायरार्की इसलिए यूज़ होती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। क्या होता जो ये टेक्स्ट ऐसे नहीं ऐसे लिखा गया होता, ऑब्वियसली हमें पढ़ने में मुश्किल होती और हम शायद इस डिज़ाइन को देखते भी ना, बट अलाइनमेंट ने इस डिज़ाइन के अंदर इन सब चीज़ों को परफेक्टली अरेंज किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आपको कंसीडर करना है व्हाइल क्रिएटिंग योर डिज़ाइन इन कैनवा और इन एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, दैट इज़ विजुअल अलाइनमेंट। तो अब अलाइनमेंट के लिए एक टूल यूज़ होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, रूलर्स एंड गाइड्स, बट उससे पहले मैं आपको ज़रा टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी का एक थोड़ा और डिटेल्ड ओवरव्यू दे दूं, फिर हम उसके ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कलर्स का आप आइडिया ले सकते हो। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ग्रीन के साथ एक बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। तो डिज़ाइन का एक और एलिमेंट भी है कंट्रास्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं सभी को देता हूँ कि लेट्स से आप अगर किसी बंदे को रेड कलर की शलवार कमीज़ पहने हुए देखो और उसके नीचे ग्रीन कलर की जॉगर्स पहने देखो, तो आपका क्या इम्पैक्ट होगा, यानी उस बंदे का आपके ऊपर क्या इंप्रेशन होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपका क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। सो इसी तरह से अगर ये डिज़ाइन होता हमारा, लेट्स से इसके बैकग्राउंड को मैं फुल डार्क रेड कर देता हूँ, और ये अब ग्रीन देख लो। नंबर 1 तो हमारा कंट्रास्ट ही अजीब सा बन रहा है। नंबर 2 हमारा डिज़ाइन अब दिखने में ना वो आंखों को चुभ रहा है, और मतलब बंदा यूं करके आंखों में उंगलियां मार ले, उस तरह का डिज़ाइन हमारा दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम इस डिज़ाइन को वापस उसी हालत में ले आएँ, तो आप देख सकते हो यार डिज़ाइन के अंदर एक प्रॉपर विजुअल बैलेंस भी है, एक कंट्रास्ट भी क्रिएट हुआ है, अलाइनमेंट भी है। तो इस तरह का आइडिया आप एक पहले के बने हुए डिज़ाइन से ले सकते हो। नेक्स्ट कलर का आइडिया आप कैनवा के टेम्पलेट से ले सकते हो, और इस डिज़ाइन में जैसे आप जानना चाहते हो ना कि इस डिज़ाइन के अंदर कौन से कलर्स यूज़ हुए, या किसी भी डिज़ाइन में कौन से कलर यूज़ हुए, ये आप कैसे देखोगे। इसके लिए यहाँ डिज़ाइन वाले सेक्शन में आप अगर स्टाइल्स पे आओ, तो जो भी कलर्स यहाँ यूज़ हुए होंगे वो आपको इधर शो कर रहा होगा। जैसे इसका जो पैलेट है अगर यहाँ यूज़ हुआ है, तो वो आपको शो कर रहा है कि ये पैलेट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और टेम्पलेट के अंदर और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट डिज़ाइन फॉर द सेम कैटेगरी, you must be having a different niche. So how to find your desired templates within Canva? To do that, you can either select from these tags or just write the type of presentation that you need. Let's say I need real estate or investor pitch deck. एक कीवर्ड है, यहाँ सर्च कर लेते हैं इन्वेस्टर। सो पिच डेक प्रेजेंटेशन एक कैटेगरी हमारे पास आ गई। जो भी हमारा कीवर्ड था उससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे वो हम कैनवा की टेम्पलेट लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं। कैनवा की टेम्पलेट लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने प्लीज़ इनको अपने क्लाइंट के डिज़ाइन में सेल नहीं करना, क्लाइंट को बेचना नहीं है। क्लाइंट अगर आपके पास बड़ा आ गया और आपने उसको ये डिज़ाइन सेल कर दी है तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। सो ये प्रॉब्लम ना बने, इससे बचने के लिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जस्ट इससे आइडिया लो, डिज़ाइन को थोड़ा बहुत एडिट करो और उसके बाद क्लाइंट को सेल करो। लेकिन थोड़ा बहुत एडिट वाली चीज़ भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मतलब देखो अगर आप थोड़ा बहुत इसको एडिट कर रहे हो
तो ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो मतलब आप फिर एक डिज़ाइनर तो नहीं कहलाए ना, आप तो एक टेम्पलेट एडिटर कहलाए, क्योंकि टेम्पलेट एडिटिंग में और डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर विजुअल हायरार्की होती है, उसके अंदर अलाइनमेंट होती है, कलर्स होते हैं, कंट्रास्ट, कॉम्पोजिशन, एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग अ डिज़ाइन। तो अगर एक टेम्पलेट ही मैं एडिट करूंगा तो क्या डिफरेंस रह जाएगा एक टेम्पलेट एडिटर में और एक ग्राफिक डिज़ाइनर में? ये डिफरेंस क्रिएट हो, आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो और आप मार्केट में स्टैंड आउट करो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स को पहले समझो, उसके बाद आप उनको डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट करो। हाँ, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप कॉपी कर सकते हो, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके कलर थ्योरीज समझ सकते हो। देन जब आप मार्केट में जाओ तो आप रियल टाइम स्टडीज़ को, रियल टाइम थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करके जब डिज़ाइन करोगे, तब आपके डिज़ाइन के अंदर एक वाइब होगी, आपका अपना एक स्टाइल होगा। तो ये एक छोटी सी टिप है, छोटी सी तो नहीं, खैर बड़ी सी टिप है, बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल टिप है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। आप इसको माइंड में ही नोट कर सकते हो कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो यहाँ से अब हमने टेम्पलेट के ऊपर बात कर ली कि आप अगर टेम्पलेट यहाँ से पिक करते हो तो लेट्स से मैंने एक ये टेम्पलेट पिक कर लिया। अभी आपको बताने के लिए कि बेसिक टाइप की एडिटिंग आप इन टेम्पलेट्स के अंदर कैसे करोगे। अच्छा, टेम्पलेट का ना एक कॉन मैं आपको बताता हूँ, इसको एडिट करते हैं, लेकिन टेम्पलेट का एक कॉन बताता हूँ। अगर आप एक टेम्पलेट क्रिएटर हो तो आपके लिए एक टेम्पलेट का कॉन ये है कि टेम्पलेट मोस्टली आपको जो सबसे अच्छे टेम्पलेट्स होंगे वो आपको कैनवा प्रो के अंदर मिलेंगे, कैनवा फ्री में नहीं मिलेंगे। और अगर कुछ एलिमेंट्स भी आपको वहाँ से उठाने हो कैनवा की एलिमेंट लाइब्रेरी से, तो वो भी आपको पेड ही मिलेंगे। बट अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स आते हो तो आप कोई भी जुगाड़ लगा सकते हो, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू हैव real time problem solving skills. So obviously if you can solve your own problems, you can solve my problems if I am your client. So इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए मार्केट में आना और काम करना, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि टेम्पलेट बेचो और महीने का 1 लाख कमाओ काफ़ी मुश्किल काम है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और फिर ही आगे बढ़ना है। सो टेम्पलेट आप एडिट करते हैं यहाँ से। कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर ऐसी इमेज लगी होगी, जैसे विजुअल लगा हुआ है और टेक्स्ट होगा, या फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह एडिट करना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो और जो भी आपकी हेडिंग हो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आपको एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि आपके फ़ॉन्ट्स, और फ़ॉन्ट्स में से अगर आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, यानी जैसे मैंने आपको ब्रांड किट क्रिएट करना बताई, तो यहाँ पे आके फ़ॉन्ट्स में जो भी आपने ब्रांड फ़ॉन्ट अपलोड किया होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमने अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, या मुझे अगर कोई और फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट स्टिल समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम कैनवा के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें तो उसके अंदर हमें थोड़ी कस्टमाइजेशन की ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती है, और अगर हम कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करें तो कस्टम फ़ॉन्ट्स में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ से मैं, चलो इधर कैनवा सैंस को हम ले लेते हैं। तो अब अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या इन एंकर पॉइंट्स को लेके बड़ा कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है मैं Ctrl+B प्रेस करके भी कर सकता हूँ और इस ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। इटैलिक के लिए ये यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल और आई भी यूज़ कर सकते हैं। से कुछ मतलब वही जेनेरिक आपके, आप कह सकते हो कि शॉर्टकट कीज़ हैं जो यूज़ होती हैं आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, यानी फोटोशॉप वगैरह में भी अगर आप यूज़ करते हो या वर्ड के ऊपर काम करते हो तो यही शॉर्टकट कीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट वी हैव अलाइनमेंट एंड देन वी हैव बुलेट पॉइंट्स। अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है अपने ग्राफिक्स के अंदर तो आप लिस्ट के लिए इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव स्पेसिंग। टाइपोग्राफी के अंदर जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझेंगे तो आपको टाइपोग्राफी की भी थोड़ी समझ आएगी। टाइपोग्राफी में समटाइम्स आपको लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से अगर आप अपनी लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करना चाहो या लेटर स्पेसिंग एडजस्ट करना चाहो तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन वी हैव इफेक्ट्स।
इफेक्ट्स के अंदर बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं जो कि आपके डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकती हैं, आपके डिज़ाइंस को, आपके विजुअल्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस टाइप के इफेक्ट्स हैं। नंबर 1 वी हैव शैडोज़। शैडोज़ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इस इफेक्ट को यूज़ करें। लिफ्ट, अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा बिजी बैकग्राउंड होना तो उसके ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा लिफ्ट यूज़ करें। वैसे अगर आप इस तरह के कलर्ड बैकग्राउंड पे यूज़ करते हैं तो वो इतना जो है ना मज़ा नहीं आता और प्रोफेशनल वाइब नहीं आती। यानी लेट से अगर मेरा टेक्स्ट डार्क कलर में भी था तो मैंने इसके ऊपर ये लिफ्ट लगा लिया। देखो एक ये वाला लिफ्ट है हमारे पास और एक मैं ना बगैर इफेक्ट के आपको दिखाता हूँ। आप खुद जज कर सकोगे कि हमें कौन सा इफेक्ट कहाँ लगाना चाहिए। तो ये शैडो थोड़ा अजीब सा लग रहा है और मतलब थोड़ा ब्लरी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू यूज दिस स्पेसिफिक इफेक्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव हॉलो। हॉलो, एक तो अगर आपको स्ट्रोक क्रिएट करनी है अपने टेक्स्ट में, सिर्फ स्ट्रोक, नो फिल जस्ट स्ट्रोक, तो आप हॉलो को यूज़ कर सकते हो। अगर स्प्लाइस को यूज़ करते हैं तो आप सेम आउटलाइन के साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंट ऑफसेट पे इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आउटलाइन देनी है तो पहले ये फीचर यूज़ होता था बट आउटलाइन नहीं होती थी, बट अभी हमारे पास आउटलाइन का फीचर भी है। तो अगर आपने अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक देनी हो या आउटलाइन आप कह सकते हैं, तो आउटलाइन देनी हो तो आप इस आउटलाइन के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव ग्लिच, टिकटॉक वाला फीचर सॉरी टिकटॉक वाले कलर्स। और देन वी हैव नियॉन। नियॉन वाला काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़े का फीचर है, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की नीश और डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाने के लिए। सो आई वुड रिकमेंड यू एक्सपेरिमेंटिंग दीज डिज़ाइन वाइल creating design for yourself or while practicing these effects. Then we have background. अगर आपको किसी भी डिज़ाइन का बैकग्राउंड क्रिएट करना है, लेट्स से आप कैप्शन ऑन वीडियोस, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, आप ऐड कैप्शन ऑन वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से लेके ऐड कैप्शन ऑन वीडियोस क्रिएट कर सकोगे। बेसिक एडिटिंग की हमारे पास एबिलिटीज़ भी हैं, राउंडनेस कम करना चाहें, स्प्रेड कम या ज़्यादा करना चाहें, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। And this is one of the feature that a lot of guys use, but कुछ जगहों पे ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने देखना है कि यार ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे की जा सकती है और कहाँ पे नहीं, वो चीज़ मैं आप तक छोड़ूंगा। इतना इन डेप्थ मैं अगर सारा कुछ बता के छोड़ दूंगा तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी रिसर्च आपने खुद करनी है कि ये इफेक्ट हम किस टाइप के डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वी हैव एनिमेशंस। अगर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में हमारा एक्सपीरियंस सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन की वजह से इन्हांस हो गया है, तो अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट वगैरह या कोई भी एलिमेंट को एनिमेट करना है तो आप ये एनिमेट वाले फीचर पे जाके पेज को भी एनिमेट कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली अगर आपको एलिमेंट्स को एनिमेट करना है तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस चूज़ करके इन एलिमेंट्स को भी एनिमेट कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी मज़े का फीचर है। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो किसी एलिमेंट की, यानी जैसे टेक्सचर क्रिएट करना है, मैं कहता हूँ ये मैं ना बैकग्राउंड पे लगा लेता हूँ, तो मैं इसको बैकग्राउंड पे एडजस्ट करके यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर लूँगा और ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब हमारे पास है कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल एक बहुत ही मज़े का फीचर है। अगर आप एक एलिमेंट का स्टाइल किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर विद जस्ट वन क्लिक कॉपी करना चाहो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो जितनी हमारे एक एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी थी वो ऑटोमेटिकली दूसरी इमेज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गई है। सो आई होप आपको ये फीचर भी पसंद आया होगा। और टेक्स्ट के काफ़ी सारे फीचर हमने अभी देख लिए इस लेक्चर में। अब हम बढ़ते हैं रियल पार्ट की तरफ। अब आप एक डिज़ाइन कैसे बनाओगे, और हम एक कोई डमी ब्रांड उठा लेते हैं और उसके लिए एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जो जो चीज़ें हम क्रिएट करेंगे, आपके लिए ये असाइनमेंट भी होगी कि नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ने से पहले आप वो असाइनमेंट करके कमेंट सेक्शन में सबमिट कर दें। जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने पेड कोर्सेज के अंदर शेयर करता हूँ, बट अ लॉट ऑफ यू कैन नॉट अफोर्ड पेड कोर्सेज, सो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज फॉर फ्री। सो मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसके रिटर्न में जो असाइनमेंट्स हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में फिल कर दें। सो थैंक यू सो मच। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर।